हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अरे पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रहा है क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कनेक्ट ही नहीं हो रहा ये। मोबाइल से करना पड़ा है। हर रोज नया नया सिस्टम मिल रहा है समझ रहे हो कॉलेज में। कभी इस लैब में कभी उस लैब में, जिस लैब में सेट कर रहे हैं फिर उस लैब में नेट नहीं चल रहा है, फिर दूसरे लैब में आना पड़ता है।
ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस लैब में अब अडोप्ट नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास किए थे, हम लोग ये क्या बोलते हैं, रीमिंग किए थे। ठीक है? आज क्लास हम लोग का है बोरिंग का। रीमिंग के बारे में बताओगे तो लोग थोड़ा सा, लास्ट क्लास में पूछे भी थे फिर भी हम। रीमिंग के बारे में बताओगे कोई थोड़ा, क्या होता है रीमिंग? तभी तो हम लोग ड्रिलिंग में आगे बढ़े, बोरिंग में आगे बढ़ेंगे। Sir, reaming is the operation of finishing and sizing of hole. एंड बोरिंग कौन कौन है? Boring is the process of enlarging the hole, drill hole. जो पहले से ड्रिल किया हुआ है उस ड्रिल होल को इनलार्ज करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन से यूज करते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग थ्रूइंग फिनिशिंग द होल दैट मे बी प्रीवियसली ड्रिल। पहले से ड्रिल किया हुआ है उस होल को और इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ड्रिलिंग में आता है टूल वाइब्रेट करता है। जनरली जब हम लोग बोरिंग करते हैं, खासकर 10 mm से ऊपर का हम लोग अब जब ड्रिलिंग करने लगते हैं तो ड्रिल ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, 10 mm के पहले तो ड्रिल पतला होता है तो उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन 10 mm से ऊपर जैसे चलने लगते हैं हम लोग तो ड्रिल क्या करने लगता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। उसकी वजह से हम लोग का जो होल का साइज है वो जितना अचीव करना चाहिए उतना अचीव ना हो के उससे ज्यादा होगा और प्रॉपर तरीके से भी नहीं बनता। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर 30 mm का होल है, हम लोग 30 mm का ड्रिल ना करें, उसमें हम लोग मैक्सिमम 15 mm का ड्रिल करें और उसमें हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करें। ठीक है, सपोज ये होल है, ठीक है, अगर इसको हमको इतना बड़ा करना है इस होल को, तो हम लोग इस पे ड्रिलिंग ऑपरेशन ना करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। अब बोरिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, बोरिंग टूल के थ्रू। बोरिंग टूल कहाँ पे है, एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को। ये देखो बोरिंग टूल है ना। जैसे सपोज कोई एक होल है, तो हमको होल इसलिए करना पड़ता है काहे कि इस टूल को हम यहाँ पे अंदर लेके आ जा सके, तभी तो हम इस होल को इनलार्ज करेंगे। ये वाला इसका टिप है, ये वाला पोर्शन, ये टिप यहाँ पे पड़ेगा और डेप्थ ऑफ कट हम लोग इधर लेंगे, फिर ये कटिंग करेगा,
फिर यहाँ पे आएंगे, फिर डेप्थ ऑफ कट यहाँ लेंगे, फिर ये ऐसे करके कटिंग करेगा, क्योंकि ये घूम रहा है और ये एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ कटेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो बोरिंग के टूल्स का भी अलग अलग टूल्स है, देखो इसमें लगा हुआ है इस तरह का भी टूल टाइप में दिख रहा है, जिसमें अटैचमेंट बोरिंग हेड के थ्रू इसमें लगाया हुआ है। तो इसको बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी बस दिखा रहा है कि बोरिंग ऑपरेशन टूल्स में किस तरह से होता है। तो ये जो पोर्शन है बोरिंग का, ये जो पोर्शन है ये वाली, हमको तो उसके बराबर तो हमको ये करना पड़ेगा ना। कैंसिल कैसे? ऑटो फिर लेके आओ तब तक ये जो पोर्शन है इसका, भाई किसी हॉल में ये अंदर जाने के लिए जगह होना चाहिए, तभी तो ये बोरिंग है। हॉल को इनलार्ज कैसे कराएगा, है ना। ये पोर्शन चाहिए तभी तो ये अंदर जाएगा। सपोज ये मेरा शाफ्ट है, यहाँ पे हमको होल करना है, तो इस होल को इतना बड़ा करना है, ये अंदर जाए यहाँ पाएगा तभी तो ये इस होल को इतना बड़ा करेगा, इस पोर्शन को कटिंग करेगा। तो ये होल के लिए हम लोग को ड्रिल करना पड़ता है, इसलिए बोरिंग इज ऑपरेशन आफ्टर ड्रिल। ड्रिल होने के बाद ही हम लोग बोरिंग कर सकते हैं। आवाज जा रहा है तुम लोग को अभी? यस Yes, सर। sir. बट नहीं ले रहा है। लो हाँ सर। यस सर। नहीं ले रहा है, ठीक है, सिस्टम से नहीं ले रहा है, सिस्टम से साउंड नहीं ले रहा है, क्या बजे होता है। Boring is the process of enlarging, screwing, and finishing the hole that may be previously drilled, punched, or cored during casting. कभी कभी कास्टिंग से भी हम लोग कोर किया करते हैं, कोर मतलब उभरा हुआ जो रहेगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कास्टिंग के उस चीज पे भी हम लोग, सपोज कास्टिंग ही हम लोग का ड्रिल टाइप में किया हुआ है, केविटी टाइप में बना हुआ है। कास्टिंग जब जान रहे हो ना, जो रॉ मटेरियल आता है हम लोग, ठीक है, एक इस तरह का वर्क पीस है, इस तरह का वर्क पीस है, थोड़ा मोल्ड टाइप में सेक्शन किया सर। हुआ है, मतलब कि ये हाँ हाँ सर कास्टिंग करके आया हुआ रॉ मटेरियल जो होता है। सर रेड लीजिए ना। नहीं सो पाता ये, वाइट पेज है क्या?
नया नया सिस्टम सर्च करने के लिए कहाँ पे है इस पे? पेन फिर नोट पैड ना। कास्टिंग अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। कास्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड जैसे किसी भी चीज का मोल्ड, जैसे कि जग है ना। उसका हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका मोल्ड बनाते हैं, फिर उसमें हम लोग मोल्टन मेटल डालते हैं। तो वो मोल्टन मेटल मतलब मोल्टन मेटल सॉरी जग बनाने के लिए तो हम लोग प्लास्टिक का ये कंपोनेंट डालेंगे ना, ठीक है। यस सर। पेट वगैरह डालते हैं उसमें, तो वो केविटी में डालते हैं, वो सूख जाता है, फिर बाहर निकलता है, तो वो कंपोनेंट मेरे को मिलता है। उसी तरह हम लोग को अगर मशीन का कोई कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, और उसको फिनिशिंग करना है मेरे को सीएनसी मशीन, ठीक है, तो उसका जो ढांचा होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसको हम लोग कास्टिंग में बनाते हैं। तो कास्टिंग में हम लोग को उतना फिनिशिंग नहीं मिल पाता है जितना कि हम लोग को मशीन में मिलेगा, लेथ मशीन या फिर मिलिंग मशीन में। तो हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग के थ्रू में हम लोग उस ऑब्जेक्ट का पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न को लेके आके हम लोग यहाँ पे मशीन में लगाते हैं, इसको साइजिंग करते हैं। तो वो जो पैटर्न आता है, कभी कभी वो कैविटी के रूप में आता है ना। ठीक है, ये वो पीस है, इसको हम सेक्शन कर दिए, तो ये इस तरह का दिख रहा है। ये से जनरली राउंड है, ठीक है। इसको अगर हम साइड व्यू से दिखाएं तो ये इस तरह का है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग का कास्टिंग होकर वर्कपीस ही इस तरह का आया हुआ, ठीक है। तो ऐसे वर्कपीस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं इस होल को इनलार्ज करने के लिए, ठीक है। इसमें ड्रिल नहीं किया हुआ था, हम लोग जनरली अभी क्या कर रहे हैं कि होल को इनलार्ज करने के लिए जो ड्रिल किया हुआ है, इसमें तो ड्रिल नहीं किया हुआ, तो ये कास्टिंग वाला ऑफिस है, जो कि हम लोग का कास्टिंग होके आया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन इसमें, boring of small holes on smaller jobs which can be conveniently held in chuck, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको चक में अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। कैन बी परफॉर्म ऑन द सेंटर लेथ में, मतलब सेंट्रल लेथ में भी काम कर सकते हैं, बोल सकते में भी कर सकते हैं, टरेट लेथ में भी कर सकते हैं, ड्रिल मशीन में भी हम लोग लगा के उसको ड्रिल कर सकते हैं। मतलब ये को क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन में लगा के हम लोग ड्रिल बिट की जगह पे हम लोग, या फिर ड्रिल बिट जहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हम बोरिंग टूल लगाएंगे, तब भी हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर लार्ज एंड हैवी जॉब बोरिंग मशीन आर यूज्ड व्हिच मेक द ऑपरेशंस इजी एंड एफिशिएंट। आप इसको लेथ मशीन में भी लगा के काम कर सकते हैं। कौन कौन से लेथ मशीन में लगा सकते हैं आप, सेंटर लेथ में लगा सकते हैं, कैपेसिटर लेथ में लगा सकते हैं, टरेट लेथ में लगा सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन में लगा सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है बोरिंग का ऑपरेशन, और बहुत हेवी वर्क इसमें बोरिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग मशीन में ही लगाते हैं, पार्टिकुलर बोरिंग मशीन में जिसका फंक्शन ही होता है सिर्फ बोरिंग करना, ठीक है। आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, आपको अच्छी एफिशिएंट ये चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोरिंग मशीन में लगा करके हम लोग ये करते हैं। बोरिंग मशीन
बोरिंग मशीन की क्या है, अभी जनरली हम लोग हर चीज में ड्रिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि होल अगर हमको इलाज चाहिए, बड़ा चाहिए, तो हम लोग किस मशीन का यूज करेंगे? बोरिंग मशीन। ये भी एक बहुत स्टाइल मशीन है, जनरली अभी यूज होता है। देखो बोरिंग मशीन में और क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी फंक्शंस, बोरिंग कैन बी अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग। बोरिंग मशीन में हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। आजकल के जो बोरिंग मशीन है वो उसमें भी स्पिंडल लगा होता है, तो आप बोरिंग मशीन में भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। फिर उसी मशीन में हम लोग बोरिंग टूल्स लगा के हम लोग इलाज करेंगे उनको। जब ड्रिल कर सकते हैं तो रिमिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं? अगर यस ड्रिल सर। होगा तो उस मशीन से हम लोग रिमिंग, रिमिंग भी तो एक ड्रिल की तरह ही ऑपरेशन है, जो कि होल को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। फेसिंग एंड टर्निंग, ठीक है। फेसिंग किस तरह से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा डाउट आएगा तुम लोगों को, इसको हम अभी क्लियर कराते हैं। फेसिंग कैसे कर सकते हैं? सपोज वर्टिकल ड्रिल मशीन से, बोरिंग मशीन से, है ना। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पिंडल लगा हुआ है और ये 2D में दिखाया है। अगर हम लोग का जॉब इस तरह से है ना, इस तरह से, ये 2D में था इसलिए इसको थोड़ा साइड करके दिखाया है, इस तरह से है। ठीक है, तो बोरिंग मशीन में क्या है, ये मेरा फिक्स है, ये टूल स्टेशनरी है एक जगह, लेकिन इसको हम लोग मूव करा सकते हैं इधर एंड इधर। और ये मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये चीज मेरा रोटेट कर रहा है। तो इसको इस साइड में रख के, यहाँ पर से रख के हम लोग इसको मिडिल तक ले जा सकते हैं। इस टूल को यहाँ साइड में रख के हम इसको मिडिल तक ले जा सकते हैं, हाँ या नहीं? जब ये इस यस सर। तरफ और इस तरफ मूव कर सकता है, तो इस पोर्शन से रख के हम लोग इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक राउंड वर्क पीस है, बहुत बड़ा सा। यहाँ पे हम लोग डेप्थ कटिंग और वही कटिंग एज मिड तक गया। दैट मीन्स कि इसको पूरी तरह इसका जो ये जो डेप्थ है, इसमें 0.5 या फिर जितना हम लोग डेप्थ कट लिए थे उतना तो कम कर दिया है इसका थिकनेस। तो ये क्या कहलाया, फेसिंग ऑपरेशन नहीं कहलाया? यस सर। कहलाया कि नहीं फेसिंग ऑपरेशन? यही चीज तो हम लोग लेथ मशीन में करते थे ना। लेथ मशीन में हम लोग का वो किस तरह का रहता था, ऐसे जाता था। ठीक है, जाते थे हम लोग और डेप्थ ऑफ कट इधर लेते थे, कटिंग ऐसा हमेशा करते थे। ठीक है, टर्निंग करना था तो हम लोग डेप्थ ऑफ कट इधर लेते थे और टर्निंग इधर करते थे। तो सेम इज, अगर हमको फेसिंग करना है तो हम लोग डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे लेंगे और इस तरफ टूल को मूव कराएंगे, जबकि ये मेरा क्या है, रोटेट हो ही रहा है। ये किस क्या हो रहा है, मेरा रोटेट हो ही रहा है। यहाँ पे बेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, रोटेटरी बेड, जिसमें हम लोग इसको रोटेटरी बेड में ही जोस वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े जोस रहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग इस ऑफिस को यहाँ पे रख देते हैं और इस सारे जोस को टाइट कर देते हैं। ये रोटेट करता रहता है, ये फिक्स रहता है एक जगह रोटेट होके। ये टूल हम लोग का इधर उधर मूव करता है। टूल मूव करेगा तभी तो हम होल को इलाज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, अभी फेसिंग एंड टर्निंग ऑपरेशन किस तरह से करेंगे। फेसिंग ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग डेप्थ ऑफ कट इस तरफ लेंगे और मूव हम लोग इसके मिड की ओर लेके जाएंगे। अगर हमको टर्निंग ऑपरेशन करनी है, मतलब इस डायमीटर को कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट हम लोग इस तरफ लेंगे और टूल को नीचे की ओर लेके जाएंगे। डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद टूल नीचे जाएगा तो ये तो रोटेट कर ही रहा है, उसका डायमीटर में क्या होगा, कम होगा। एज लाइक जैसा कि हम लोग लेथ मशीन में हम लोग करते थे, डेप्थ ऑफ कट लेते थे हम लोग एक्स एक्सिस में और मूव कराते थे जेड एक्सिस में।
तो इसका डायमीटर क्या होता था, कम होता था। और डेप्थ ऑफ कट लेते थे हम लोग जेड एक्सिस में और मूव कराते थे एक्सिस में, तो हम लोग का क्या आता था, लेंथ में कमी आता था, जिसको हम लोग फेसिंग ऑपरेशन कहते थे। ठीक है। यस सर। सर सर एक बार फिर से समझा दिया ना। अभी टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमारा है वर्टिकल बोरिंग मशीन, ठीक है। इसमें क्या है, वर्कपीस मेरा फिक्स है, ऑफिस बोल रहे हैं, ये टूल फिक्स है मेरा, ठीक है। और क्या है, ये रोटेटरी टेबल, ये रोटेटरी टेबल है, ये मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर। तो अब वर्कपीस कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, वर्कपीस को हम लोग रख रहे हैं यहाँ, ठीक है। अगर मेरे फेसिंग ऑपरेशन करना है, फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें जो लेंथ होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो ये क्या होता है, लेंथ डिक्रीज करता है। और टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो डाया डिक्रीज करता है, ठीक है। अभी ये मेरा वर्कपीस क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक एक्सिस निकाल दें यहाँ से, तो ये अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये टूल है, ये मेरा ऐसे मूव कर सकता है इधर एंड इधर, ठीक है। तो इस वर्कपीस को हम लोग यहाँ पे टच कराने के बाद डेप्थ ऑफ कट नीचे की ओर लिए, डेप्थ ऑफ कट नीचे की ओर लिए, और इसको मूव किधर करा रहे हैं, इसके सेंटर की ओर। जितना डेप्थ ऑफ कट लिए थे उतना पर्सन को कटिंग कर देगा कि नहीं, ये सपोज जितना पर्सन कटिंग कर देगा ना, करेगा कि नहीं, तो डाया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और डेप्थ ऑफ कट लेंगे हम लोग और फिर इसको मिड की ओर लेके जाएंगे, तो इसका और डिक्रीज किया, इतना पतला हो गया अभी यहाँ से यहाँ, और लेंगे। तो बोरिंग मशीन में हम लोग फेसिंग ऑपरेशन इस तरह से करते हैं, क्योंकि ये मेरा रोटेट कर रहा है। और थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, इस टूल को हम लोग यहाँ पे लाने के बाद डेप्थ ऑफ कट हम लोग इस तरफ लेंगे और टूल को नीचे की ओर मूव कराएंगे, तो थिकनेस क्या होगा, 2 से कम होगा, यानी कि डाया में डिक्रीज होगा। फिर और आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको रोटेट करा के ले जाएंगे, तो फिर ये कम होगा। तो बोरिंग मशीन में हम लोग टर्निंग भी कर सकते हैं और फेसिंग भी कर सकते हैं। सर नहीं समझ आया सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया, कौन सा ऑपरेशन समझ में आया, बोरिंग ऑपरेशन समझ क्या होता है, फेसिंग ऑपरेशन समझ में नहीं आया कि टर्निंग ऑपरेशन समझ में, हाँ सर वही टर्निंग ऑपरेशन जो है वो नीचे की तरफ सर जाएगा कैसे सर? ये रोटेट कर रहा है ना बाबू, वर्कपीस रोटेट कर रहा है, ठीक है। सर अब टूल को यहाँ पे लेके आके हम यहाँ तक लेके आए, मतलब कि
1 mm का डेप्थ ऑफ कट, ये डिस्टेंस 1 mm है। 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लिए कहाँ, जॉब के ऊपर में, बाहर में, है ना, यहाँ ऊपर में लिए हैं डेप्थ ऑफ कट, 1 mm अंदर लेके आए हैं, यहाँ टच कराने के बाद 1 mm अंदर लेके आए हैं। अब इस टूल को नीचे की ओर लेके आएंगे तो दोनों तरफ कटेगा ना, क्योंकि ये राउंड रोटेट कर रहा है। यस 1 सर, mm डेप्थ ऑफ कट लिए हैं तो इधर से भी 1 mm कटेगा, इसका डाया में डिक्रीज हुआ, यस सर, डाया डिक्रीज हुआ कि नहीं, यस सर, कितना mm कम हुआ डाया में, डाया में कितना mm कम हुआ अगर 1 mm का हम डेप्थ ऑफ कट लिए हैं, 2 mm 2 mm सर। दोनों तरफ से 1 mm सर। तो हो गया ना ये टर्निंग ऑपरेशन इस वर्कपीस के लिए। अरे यस सर, हाँ ना बोलो भाई, पूछ लिए हो फिर कुछ नहीं बोलो, यस सर, नहीं समझ में आया अभी भी। हेलो सर, हाँ, आवाज सर क्या? आपका कट रहा है सर, बोलोगे? आवाज कट रहा है सर, हम बोल रहे हैं वो भी आप नहीं सुन रहे हैं सर। टर्निंग ऑपरेशन समझ में आया? यस सर, यस सर, फेसिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, फेसिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, फेसिंग ऑपरेशन में क्या होगा, ये जो टूल है यहाँ पे लाने के बाद डेप्थ ऑफ कट हम लोग नीचे की ओर लेंगे, सपोज 1 mm डेप्थ ऑफ कट लिए, उसके बाद इसको इधर मूव कराएंगे इस जॉब के सेंटर तक, तो इस सेंटर तक लेके आए मतलब इधर जितना कटा उधर, इधर भी इतना कटा, तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना mm हम लोग डेप्थ ऑफ कट लिए थे उतना क्या होगा, इसका डाया लेंथ डिक्रीज करेगा। हाँ वो फेसिंग ऑपरेशन इस ये तरह है से कर सकते हैं। सेशन का, इसका में देखो लिंक किया हुआ है, देखिए पाइथन, लिंक पाइथन तो सीएसएस है, सौरभ कुमार गुप्ता, तीनों के लिए डालना है। सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया था। ठीक है, समझ में आया ये प्रभाकर? और कौन कौन सा ऑपरेशन था, रिनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिनिंग हो गया, फेसिंग हो गया, टर्निंग हो गया, स्क्रू कटिंग। ठीक, स्क्रू कटिंग और गियर कटिंग। ठीक है, गियर कटिंग का मतलब है कि जो पेरिफेरी को हम लोग इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर कटिंग करना है, आई स्क्रू में हम लोग क्या करेंगे, उसका थ्रेड बनाएंगे पेरिफेरी। ठीक है, एज लाइक जैसे हम लोग लेथ मशीन में बनाते थे वैसा ही। ठीक है, स्क्रू कटिंग एंड गियर कटिंग। और क्या है, प्लानेटरी ग्राइंडिंग और गियर कटिंग एक्सेट्रा। ये सब कैसे होता है इसको भी देखो। ये मेरा वर्कपीस है। ठीक है, टूल आएगा इधर से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टूल को, भी टूल, और इसको मूव कराते जाएंगे
उसके लिए हम लोग को क्या होगा, मशीन से हम लोग को सेट करना होगा। जो मशीन होगा उसमें हम लोग को सेट करना होगा कि ये कितना स्पीड से मूव, किसका जो पिच है वो बने। गियर कटिंग के लिए क्या जरूरत होता है, पिच की जरूरत होता है ना हम लोग को, सॉरी ये स्क्रू कटिंग के लिए हम लोग को क्या की जरूरत होता है, पिच की जरूरत होता है। तो हम लोग इसको किस वे में कितना स्पीड में मूव कराएं कि हम लोग को ये पिच बनेगा, क्योंकि इसको तो फिक्स करना है, रोटेट तो इसको करना है। तो ये ऐसे बनाएगा, है ना। अगर इसको हम 2D में दिखा रहे हैं तब ठीक है। इसके अंदर में हम लोग नट लगाएंगे तो इसी पीच में वो मूव करेगा। ये जो पीच है इसको इतना स्पीड में मूव कराएं कि एक बार यहाँ से इधर रोटेट जब होगा, दूसरा टाइम जब आएगा तो ये यहाँ से आए, फिर तीसरा टाइम जब घूम के आए तो यहाँ से आए, फिर चौथा टाइम घूम के आए तो यहाँ से आए, पांचवा टाइम यहाँ से, ताकि ये मेरे को पिच बनता जाए। ठीक है। हम लोग जैसा कि लेथ मशीन में हम लोग थ्रेडिंग बनाते थे ना, सेम प्रोसेस वही है इसमें भी। इसमें सिर्फ अगर वर्टिकल मिलिंग बोरिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो वर्टिकल के लिए हम लोग का टूल इधर लगेगा, और जैसा कि हम लोग का लेथ मशीन का टूल इधर से लगेगा या तो फिर टूल इधर से लगेगा, है ना। ऐसे ही बनता है इसमें। ठीक है। दूसरा था गियर कटिंग। गियर कटिंग ये जो पोर्शंस है इसको इक्वल बराबर भागों में काटना, हो सकता है स्लॉट बनाना पड़े, है ना। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है। तो ये पोर्शन जो है इस पोर्शन को पूरा काट के निकाल देगा, 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 इस पोर्शन को पूरा काट के निकाल देगा। तुम लोग जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में अगर तुम लोग किया होगा तो ये थ्रू द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हेड,
आवाज आ रहा है? कोई आया नहीं लोग।